मिलॉर्ड, जिन घटनाओं और हालात के चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी, उस पर कई एजेंसियों ने चर्चा, छानबीन और जांच की है। इसके साथ ही साथ चश्मदीद गवाह के द्वारा पुष्टि भी की गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसियों द्वारा टेस्ट किए गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें शक की कोई और गुंजाइश है ही नहीं कि नेताजी की मौत की तारीख 18 अगस्त पक्की है और वो साल था सन 1945। जगह ताईहुकू एरोड्रोम। दो अलग एक्सटेंसिव और विश्वसनीय कमीशन, शाहनवाज कमीशन और खोसला कमीशन का गठन किया गया, जिसमें सभी की सहमति शामिल थी और वे भी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। और इसीलिए सच पूछिए तो मैं कहूंगा कि तीसरा कमीशन सरकारी खजाने पर एक बोझ के सिवा और कुछ भी नहीं। पर चूंकि हमें वही गवाह और सबूतों से धन्यवाद। इस कमीशन की आवश्यकताओं के बारे में आपकी स्पष्ट राय के लिए धन्यवाद। लर्नेड काउंसिल, गुजारिश है आप कृपया केस की बारीकियों के बारे में ही ध्यान दें। यहां सवाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, हमारी आजादी की लड़ाई के एक महान सेनानी का। और एक राष्ट्रीय नेता के बारे में जानने के लिए जांच करवाना जरूरी है या नहीं, इसका फैसला देश खुद ही लेगा। और कुछ कहना है आपको? किसी ऐसी घटना का जिक्र जिससे आप हमें रूबरू करवाना चाहते हो? मिलॉर्ड, माफी चाहता हूं, नहीं, फिलहाल इतना ही है। थैंक यू। प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाएं। एक्सेलेंट। अब मैं यहां बुलाना चाहूंगा द फाउंडर मेंबर ऑफ मिशन नेताजी। ये एक स्वैच्छिक संस्थान है जो जांच पड़ताल कर रहा है नेताजी के अंतर्ध्यान होने से जुड़े रहस्यों और उनसे जुड़ी कहानियों पर। मिस्टर चंद्रचूड़धर। आना पड़ेगा, बहुत पहुंची हुई हस्ती है, बंगाल का शेर, बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। देखो कैसे सबको इंस्पायर किया, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या पेप पर टॉक। फायदा क्या हुआ? क्या मतलब फायदा क्या हुआ? ये पेप टॉक की स्ट्रेटेजी, इन सब लड़ाई वाड़े से फायदा क्या हुआ? आखिर में हार ही गया ना। यानी ये लड़ाई, ये कोशिश सब बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं। भाई तेरी बात सुन के मुझे कुलभूषण खरबंदा की डायलॉग याद आ गया। कौन सा? वो शाकाल? नहीं पागल, वो जो असरानी से कहा था ना उसने, जो जीता वही सिकंदर। आज से 100 साल बाद स्कोरबोर्ड पर क्या लिखा रहेगा? विनर ऑस्ट्रेलिया, विनिंग कैप्टन रिकी पॉन्टिंग। सौरव फुटनोट पर रहेगा और फुटनोट पर चर्चा बहस करने का वक्त ना तो मेरे पास है ना इतिहास के पास। यानी तेरे मुताबिक इतिहास में गुरु बिल्कुल बेकार है, सिकंदर ही सब कुछ है। अब एक्टर कमल मित्रा की याद आ गई। बोलना नहीं चाहता हूँ पर बोल रहा हूँ। सुनिए, बॉस बुला रहे हैं। फुर्सत मिल गई मैच से? नहीं सर, मैं तो खाना खा रहा था, वो भूख लगी थी, उन लोगों ने मतलब वो जरूर तुम्हें जबरदस्ती बिठाया होगा। एग्जैक्टली। जी सर। यही तो प्रॉब्लम है। जितनी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ काम का तरीका बदले, लेकिन कुछ नहीं होता। यहाँ हर किसी का इंटरेस्ट सिर्फ या तो क्रिकेट में है या फिल्मों में। खैर छोड़ो। वैसे स्कोर क्या हुआ? 234। 300 भी नहीं बना पाए। जाने दो। सुनो, तुम्हारे लिए असाइनमेंट। जी बोलिए। तुमने मुखर्जी कमीशन का नाम सुना है? वो नेताजी कब वापस आएंगे वही ना? तुम मजाक कर रहे हो? और नहीं तो क्या, बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि नेताजी मरे नहीं है, सही वक्त पर आएंगे और देश की बागडोर संभालेंगे। फिर पूरी दुनिया जानती है कि बंदा प्लेन क्रैश में मारा गया। खुशकिस्मती है कि रविंद्रनाथ टैगोर और सत्यजीत रे की मौत वेल डॉक्यूमेंटेड है, वरना इस सड़ियल देश में आइकन्स की इतनी कमी है कि उन लोगों के लौटने की भी अफवाहें फैल जाती। लगता है तुम्हें नेताजी पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अगर वो कांग्रेस में रहता तो देश के लिए कुछ काम कर पाते, पर नहीं, पार्टी छोड़कर देश छोड़कर भागे और क्या क्या हिटलर से जाके हाथ मिला लिया। चलो मिलाया तो मिलाया, लेकिन जीत कर तो आते। बिना मिलिट्री ट्रेनिंग के बस नाम के वास्ते आर्मी तैयार की, जापानियों से दोस्ती कर ली, अलाइड फोर्स से हार गए। मेस। पर उन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ने की हिम्मत तो दिखाई ना, लोहे के चने चबवा दिए थे। इनफैक्ट जीत भी हासिल की इम्फाल और अराकान में, द INA आर्मी। बहुतों का तो कहना है, जैसे कि BR अम्बेडकर ने BBC के एक इंटरव्यू में कहा था, या फिर क्लेमेंट एटली जो आज़ादी के वक्त ब्रिटिश PM थे, जब वो भारत लौट कर आए तो कहा था कि असली वजह ब्रिटिशर्स को भगाने के पीछे गांधी नहीं थे, लेकिन नेताजी, his phenomena, the INA revolt and the naval mutiny which followed।
क्या फिनोमेना, क्या म्यूटनी सर। थोड़ी देर पहले मैं इनसे कह रहा था, जो जीता वही सिकंदर। ये फिजूल की बातें हारने वाले करते हैं सर। आप तो ये मानेंगे ना कि आखिर में आज़ादी गांधी नेहरू लेकर आए थे, सुभाष बोस नहीं। वो एक अलग चैप्टर है, उस पर बाद में किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल तुम एक स्टोरी बनाओ, थर्ड कमीशन पर स्टोरी लिखो। ये जो तीसरा कमीशन सेटअप किया गया है एंड द मिस्ट्री अराउंड नेताजीज डेथ, हालांकि तुम्हारा इस मामले में एक स्ट्रांग ओपिनियन है जो मैं देख ही रहा हूँ, पर मेक इट न्यूट्रल। उसे न्यूट्रल रखना, और कैसे रेफरेंस चाहिए, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सी किताबें पढ़नी हैं और कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, वो सब मुझे बताना, मैं इंतजाम कर दूंगा। बड़े बजट का काम है, समझे? बिल्कुल। इसलिए इसे इंडिया टाइम्स की तरफ से ये कौन सा असाइनमेंट है? कौन सा असाइनमेंट है ये? वो नेताजी के बारे में। क्यों? नहीं, मेरा मतलब पिछले कई महीनों से देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है। रोज रातों को देर से सोते हो, जल्दी उठ जाते हो, ठीक से सोते भी नहीं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, कब से दाढ़ी बढ़ा के रखी है। इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? क्या हूं? मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं?
अच्छा रोनी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ नेताजी? मुझे कुछ नहीं सूझता तो कुछ नहीं। नहीं बोलो ना, मतलब नेताजी शब्द सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? छुट्टी का दिन, आराम करना और स्टार मूवीज। क्यों? एक्चुअली मेरे मन में कुछ प्रीकंसीव नोशंस थे नेताजी के बारे में। ऐसा नहीं कि मेरे विचार पूरी तरह से बदल गए, पर जितना पढ़ रहा हूँ, जितना जान रहा हूँ, धीरे धीरे बादल जैसे हट रहा, आसमान साफ हो रहा। तुम पहेलियों में क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि इंसान ही ऐसा था, पहेली, a puzzle that I need to solve। हजारों कॉन्ट्रडिक्शंस थे, शायद ड्रॉबैक्स भी थे, पर एक बात तो माननी ही पड़ेगी, ऐसा जिद्दी, दबंग, बुद्धिमान क्रांतिकारी इतिहास के पन्नों में शायद ही दूसरा कोई है। चलो माना, पर ये इतना जरूरी क्यों है रातों की नींद हराम करके ये पहेली सुलझाना? क्योंकि 20वीं सदी के सबसे बड़े पॉलिटिकल राज को सुलझाने की ओर ये पहला कदम है। और वो क्या है? वही, क्या नेताजी वाकई 18 अगस्त के प्लेन क्रैश में मारे गए थे? ये खाता है। क्या बात है? अब क्या हुआ? टेलीग्राम एक मदन मोहन मालवीय जी ने भेजा है, दूसरा गांधी जी ने। क्या क्या लिखा है उन्होंने? लिखा है सुभाष के श्राद्ध कार्यक्रम को ना किया जाए। मतलब वाटनाबे। वाटनाबे की गवाही। क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ बेबी? नहीं, मुझे वो जापानीज इंटरप्रेटर की याद आ गई। हाँ? क्या कहा? तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ सोने की कोशिश कर रही है और तुम जापानीज इंटरप्रेटर का नाम छपे जा रहे हो? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। दरअसल वो वाटनाबे ने कहा था कि सुभाष मंचूरिया जा रहे थे रशिया। फिर सुभाष? अबे बोल रहे हैं, क्यों बताया था? ए, क्या हुआ रोनी? ए, कहाँ जा रही हो रोनी? रोनी, हम सबके संयुक्त प्रयास से भारत छोड़ो आंदोलन में मिली ये कामयाबी और फांसीवाद के खिलाफ इंडिया में हमारे भाइयों के सहयोग के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य ने मेहरबान होकर हमारे डोमिनियन स्टेटस और प्रोविजनल गवर्नमेंट की मांगों पर गौर करने की सहमति दी है। साथ ही हम आज़ादी की लड़ाई में अपनी सफलता को भारत माता के उन बहादुर सपूतों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानें कुर्बान कर दी, उन्हें समर्पित करते हैं। मैं इस अवसर पर एक ऐसे ही बहादुर सपूत के लिए क्षमादान की याचना करता हूं जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं मित्र राष्ट्रों से निवेदन करूंगा कि उन्हें वॉर क्रिमिनल के रूप में ना देखा जाए और
मरणोपरांत उन्हें कोई उच्च सम्मान देने का। बोलिए। बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर नेहरू आपको टोकने के लिए, पर मैं शिकागो ट्रिब्यून से अल्फ्रेड वैग हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं तायोकू, साइगोन और बैंकॉक गया था मिस्टर बोस के प्लेन क्रैश की स्पॉट इंक्वायरी के सिलसिले में। ये सब साइगोन में हुआ 18 अगस्त 1945 को। और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से मिस्टर बोस को साइगोन में देखा और दिन था 21 अगस्त। ये क्या कह रहा है? सुभाष को देखा? सर क्योंकि हम इस स्टोरी पर काम कर रहे हैं तो आप इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस अचानक मिली जानकारी से बहुत ज्यादा हैरान हूं। मैं अभी आईबी से कहता हूं कि इस मामले की जांच करें। विश्वास कीजिए, अगर यह अफवाह सही साबित हुई तो मुझे बेहद खुशी होगी। जी शुक्रिया नेहरू जी। जाहिर है मिस्टर बोस एक युद्ध अपराधी हैं क्योंकि उन्होंने हिटलर और टोजो जैसे लोगों से हाथ मिलाया है और साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य के जानी दुश्मन भी हैं। हमें उम्मीद है कि आईबी इस पर गंभीर तौर से विचार करेगी। सच पूछिए तो कोई भी यूरोपियन या अमेरिकी एजेंसी, यहाँ तक कि आम नागरिक भी, कोई नहीं